ऑब्जर्व किया जा रहा है। और ये एक सवालिया निशान भी है कि अब देखें बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे भी होते हैं इंसान की ज़िंदगी में आते हैं कि वो मोमेंट्स बंदों के लिए प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, वो शेयर नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल अ हस्बैंड एंड अ वाइफ फॉर एग्जाम्पल इन द रूम फॉर इंस्टेंस। इसीलिए लोग ये कहते हैं कि मोबाइल को एटलीस्ट सोने से पहले, इस फॉर यू नो ऑल ऑफ अस, मोबाइल को जब अपने अपने रूम्स में बंदा जाए ना, उनको मोबाइल्स को उठा के बाहर रख ले, लाउंज में रख ले। यहाँ तो ये भी रिकमेंडेशन दी जाती है कि फॉर एग्जांपल जब आप अपने घर में ही आते हैं ना, जब अपने घर में एंटर करते हैं, आपको पता है मोबाइल होल्डर्स होते हैं, यानी अब वो आप मोबाइल होल्डर को दरवाजे के साथ आप मोबाइल होल्डर रख ले और वहां पे जाके उसको जो है वहां पे छोड़ के चले जाएं, और यानी बाद में जब इसको इस्तेमाल करना होगा इस्तेमाल कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट इज रियली हैपनिंग। कुछ कोट हैं वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये यूएसए के फोर फादर्स में कंसीडर किया जाता है। उसने बड़ी जबरदस्त बात की थी और ये 1700s की बात है। कहता ये है कि पीपल आर विलिंग टू गिव अप देयर लिबर्टी, कि जब कोर्ट में ये जो गवर्नमेंट्स लेवल पे ये जो गई थी, कॉर्पोरेट्स गए थे गवर्नमेंटल लेवल पे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें इजाज़त दें कि हम लोगों के डेटा को एनालाइज कर सकें कि कहीं कोई शख्स पोटेंशियल टेररिस्ट तो नहीं है, कहीं ये एज अ होल कम्युनिटी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो कोर्ट ने इन वन वे और दी अदर उनको कुछ ना कुछ एक्सेस दे दी थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट आता है, उसने कहा था कि पीपल आर विलिंग टू गिव अप देयर लिबर्टी फॉर सिक्योरिटी एंड दे विल इवेंचुअली लूज बोथ। इमेजिन करें कि ये सिक्योरिटी या ये आपका डेटा किसी गलत लोगों के पास चला जाए। इट इज एज इफ फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा ये भी कह सकता है कि जी मेरी लाइफ में कोई प्राइवेसी तो नहीं है, मैं तो मेरी जिंदगी तो खुली किताब की तरह, कोई मसला ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि उसके सारे सिक्योरिटी पासवर्ड्स, उसके सारे ईमेल कन्वर्सेशंस, उसके सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, उसके सारे फेसबुक इंस्टा मैसेजेस, जो भी उसकी डीलिंग है, उसके वेब ब्राउजर हिस्ट्री, उसकी फोन हिस्ट्री वगैरह, सब कुछ एक लॉकर में उसने रख दी है। और वो जो लॉकर है वो मैं रख लेता हूं, मैं कहता हूँ आर यू फाइन नाउ, कोई मसला तो नहीं है। अब कौन एग्री करेगा इस बारे में? और एक दफा आप देखिएगा इंटरनेट पे एक जज था और मार्क जकरबर्ग उस कोर्ट में था, और जज ने पूछा मार्क जकरबर्ग को, कहता है कि आप माइंड करेंगे हमें बताने से कि आप लास्ट नाइट इन विच होटल यू स्टेड, आप किस होटल में रहे थे? तो मार्क जकरबर्ग ना थोड़ा सा यानी काफी हेजिटेंट हुआ और कहता है नो, मैं बताना पसंद नहीं करूंगा। और फिर जज ने ये सवाल पूछा उससे कि आप ये बताना चाहेंगे कि आपने लास्ट वीक पूरे किस किस से राब्ता की है, आपने किस किस से कम्युनिकेट किया, क्या आप सबको बताना चाहेंगे? और फिर उसका जवाब यही था कि नहीं, मैं आई वॉन्ट बी कंफर्टेबल इन टेलिंग अदर्स कि मैंने किस किस से राब्ता किया। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया ना, टेक्नोलॉजी इज अ टूल। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बेनिफिट देगी। अब इसको आप पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की मार्केटिंग कंपनी है या किसी भी किस्म की कंपनी है, उसने अपनी अगर मार्केटिंग करनी है, अब हमें पता है कि जहाँ पे न्यूज़पेपर्स में मार्केटिंग की जाती थी, और न्यूज़पेपर्स आपको पता है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होते हैं। अब जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है या इंटरनेट की बात है, आप पूरी दुनिया में जो है मार्केटिंग उस टेक्नोलॉजी के हवाले से आप कर सकते हैं। तो ये मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट इंटरनेट के हवाले से ना हम थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जो है माइंड्स में लेके आए, दैट हाउ शुड वी यूज दिस टेक्नोलॉजी, हमने इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूटिलाइज करना है जा रहा है।